नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़ी खबर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोजाना खबर पाने के लिए और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की 13 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों ईएसवी द्वारा 7 माह बाद ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 13% पद प्रीव्यू उन्होंने होल्ड रखे हैं। दोस्तों विवाद के हुआ था, आरक्षण विवाद के कारण 7 महीने बाद यह रिजल्ट जारी हो सका है। ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ विभिन्न विभागों के अंतर्गत 4,852 पद विज्ञापित किए गए थे। ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण 13% होल्ड किए और 87% पदों को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट जारी किया गया है। मुख्य भाग में 4,610 पद आए हैं, वहीं 13% यानी 242 पद अभी भी होल्ड किए गए हैं। 95,299 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 66,930 परीक्षा में शामिल हुए और ईएसवी ने रिजल्ट नोट जारी कर बताया कि आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद 13% पदों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तारीख नहीं बढ़ी, राज्य सेवा के मेंस एग्जाम 11 मार्च से ही होंगे, आगे की परीक्षाएं भी तय की गईं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीखों में आगे बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। पीएससी ने कहा कि परीक्षा तय समय यानी 11 मार्च से ही होगी, आगे की बाकी सारी परीक्षाएं भी तय शेड्यूल के अनुसार यथावत की जाएंगी। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी होगा अनिवार्य। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। शिक्षक भर्ती घोटाला, दिव्यांगता 5 से ज़्यादा नहीं और प्रमाण पत्र 55% का, 14 की होगी सुनवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला 2023 सामने आने के बाद अब उज्जैन जिले सहित संभाग के अन्य जिलों में पदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति पर निरस्त होने की तलवार लटक गई है। एमपी बोर्ड कलेक्शन सेंटर से कॉपियां उठाना शुरू, 20 से शुरू होगा मूल्यांकन। 12वीं की परीक्षा में भोपाल में एक और पूरे प्रदेश में 38 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। दिव्यांगता 5% से ज़्यादा नहीं, प्रमाण पत्र 55% का। शिक्षक भर्ती घोटाला 2023 सामने आने के बाद अब उज्जैन जिले के सहित अन्य संभागों में इस शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी। इसमें 14 फरवरी को सुनवाई की जाकर कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त 15,000 शिक्षकों को दिलाया आधारभूत प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश की शिक्षा से जुड़े सरकारी तंत्र को सुधारने स्कूल विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। विभाग द्वारा नवनियुक्त 15,000 शिक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिलाया गया है। घोषणाएं पूर्ण नहीं होने पर सामूहिक अवकाश पर जाएंगे अतिथि शिक्षक। अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अतिथि शिक्षक अब सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पूर्व बीते 2 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों के हित में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई थी, जिनका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। पहली बार होगा ऐसा, एकेडमिक अरेंजमेंट बदले बिना एआईसीटीई से बीबीए बीसीए की मान्यता ले सकेंगे कॉलेज। एमपीपीएससी को 10 माह में करानी होंगी 9 परीक्षाएं और 11 इंटरव्यू। कैलेंडर का पालन करना होगा चुनौतीपूर्ण। उम्मीदवारों के पास 2 रास्ते। उम्मीदवारों का कहना है कि एसएसई मेंस एग्जाम 2023 की तारीख नहीं बढ़ाई। सभी परीक्षाओं को तय समय पर आयोजित करने का दावा किया है, जिसे एमपीपीएससी फिलहाल की स्थिति में पूरा नहीं कर सकेगा। राज्य सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2024 और सहायक भर्ती परीक्षा जैसी इसमें शामिल किए गए हैं इस कैलेंडर में, जिसमें 11 परीक्षाएं 11 भर्तियां के इंटरव्यू होने हैं। जेएनके विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पूर्व कुल सचिव पर लोकायुक्त में मामला दर्ज। पूर्व कुलपति की बहू के नियम विरुद्ध नियुक्ति का मामला आया है सामने। एपीसी और बीआरसीसी के रिक्त पद प्रतिनियुक्ति
से भरे जाएंगे। ग्वालियर में राज्य शिक्षा केंद्र ने सहायक परियोजना समन्वयक एपीसी और विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसीसी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति के जरिए पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी। इसमें वहां पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी जहां पर रिक्त पद हैं, अथवा वहां पर प्रतिनियुक्ति को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे स्थानों पर पूर्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 15 फरवरी तक किए जा सकते हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी 14 फरवरी से होगी। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल में लिखित परीक्षा 21 फरवरी को होगी और 22 फरवरी को कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और 29 फरवरी को मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश निकाला जाएगा। आरजीपीवी 20 और 21 को होंगे पीएचडी एडमिशन एग्जाम। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 और 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। सीयूईटी आवेदन सुधार विंडो की लास्ट डेट 13 फरवरी को। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट सीयूईटी पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 10 फरवरी थी। शुल्क भुगतान करने और आवेदन पत्र सुधार विंडो की अंतिम तारीख 13 फरवरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर किसी को आवेदन सुधार करना है तो। आयकर इंस्पेक्टर की हड़ताल स्थगित, वापस काम पर लौटे। आयकर विभाग ने इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अधिकारी द्वारा आयकर इंस्पेक्टर पर बनाए जा रहे दबाव के चलते इंस्पेक्टर की तबीयत बिगड़ने को लेकर आयकर इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही हड़ताल सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थगित की गई है। इस पर 14 फरवरी को निर्णय लिया जाएगा। अब आगे हड़ताल जारी रखनी है या नहीं, 2 दिन में निर्णय लेंगे। एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स अभिषेक मिश्रा ने हड़ताल कर रहे इंस्पेक्टर को आश्वस्त किया कि उनकी बात को भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों तक जरूर पहुंचाया जाएगा और 2 दिन के भीतर उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने डीए और डीए के लिए दिया 11 सूत्री ज्ञापन। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है। संघ ने मांग की है कि 4% महंगाई भत्ता के आदेश जारी हों और वर्ष 2016 से रुकी पदोन्नति के बारे में तुरंत पहल हो। 21 मार्च तक सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 21 मार्च तक है। स्कूलों में तैयारी, ऐसी के बच्चों को खेल खेल में मिले संख्या का ज्ञान। पीएचडी शोध उपाधि के लिए खाली रही 400 सीटों पर करवाएंगे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। विक्रम विश्वविद्यालय की बैठक में कुलपति की मौजूदगी में लिया गया है निर्णय। 6 महीने से अफसरों की टेबल पर अटकी इंस्पेक्टर टू डीएसपी प्रमोशन की फाइल है। स्टाफ सुविधाओं की कमी को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने 12 किलोमीटर पैदल चले विद्यार्थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं सिस्टम के खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतर आए। वे बड़वानी के कलेक्टर को शिकायत करने पार्टी से पैदल निकले। 12 किलोमीटर पैदल चले थे कि अधिकारियों ने उनको रास्ते में रोक लिया। विद्यार्थियों ने बताया उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सीबीआई की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य 74 मानकों पर खरे नहीं। हाई कोर्ट में खुली 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट। BU 21 से MBA 3rd सेमेस्टर एग्जाम। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने MBA की परीक्षा की तारीख में संशोधन किया है। इसके तहत अब MBA तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 19 की जगह 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। आंसर की पर जोड़ घटाव शुरू। मेरिट मेन 2 के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को JEE मेन 1 की फाइनल आंसर की जारी की है। इसके जारी होते ही JEE देने वालों ने अपने जवाबों का मिलान करते हुए अंकों का आकलन कर लिया है। ESV ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। 13% पद फिर भी उन्होंने होल्ड पर रखे। प्राइवेट स्कूल अब नहीं छुपा सकेंगे स्टूडेंट्स से ली गई फीस का ब्यौरा। मध्य प्रदेश स्कूल में मनमानी के लिए फीस वसूली को लेकर आए दिन विवादों को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को फीस सार्वजनिक करने के निर्देश जारी किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में नहीं बनेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज। जमीन आवंटन किया निरस्त। चिकित्सा शिक्षा विभाग को अब नई जमीन की तलाश करनी होगी। बोर्ड परीक्षा मानदेय बढ़ाया लेकिन केंद्र व्यय नहीं
भुगतान में कठिनाई। माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा केंद्राध्यक्ष के रूप में संचालित करवा रहे व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग की जिला इकाई ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष और सचिव के नाम ज्ञापन दिया। इसमें लिखा गया है कि परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय तो बढ़ा दिया है, लेकिन उस अनुपात में केंद्र व्यय में वृद्धि नहीं की गई है। जिले के स्कूलों में बच्चों का लाने ले जाने में लगे वाहनों का डेटाबेस तैयार होगा। इंदौर को 15 फरवरी तक बाल भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान तेज होगा। यूपी सिपाही भर्ती 60,000 पदों के लिए आए 50 लाख आवेदन। सीएम राज पैटर्न पर अब कॉलेज भी रिसर्च के साथ कंपटीशन की तैयारी भी करवाएंगे। ई लाइब्रेरी लैब सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। बाहरी छात्रों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा की जाएगी। 88,000 स्कूली बच्चे हो गए रिकॉर्ड से लापता। इंदौर में शिक्षा विभाग की मैपिंग में हुआ खुलासा। सागर में बोर्ड परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। मानसिक की परीक्षा में कक्षा 12वीं के पेपर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलहारा परीक्षा केंद्र से 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के खिलाफ नहीं है। यह सिर्फ एक ओहदा है जो वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक ओहदा है, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। जबलपुर में बहू को नियम विरुद्ध नौकरी दिलाई। कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रजिस्ट्रार पर लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर। 29 स्कूल कॉलेजों की बायोमेट्रिक नहीं, आज अंतिम दिन। इनके बायोमेट्रिक पेंडिंग में पड़े गए हैं। सतना में एनएसपी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अंतर्गत 2023-24 के लिए चयनित छात्राओं की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए संस्था प्रमुख एवं संस्था नोडल प्रभारियों की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक जिले के 29 स्कूल एवं कॉलेज के बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं हुए हैं। सीबीआई की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य और 74 मानकों पर खरे नहीं उतरे। 15 फरवरी तक जमा करना है फाइनल ईयर के फॉर्म। 63,000 में से 8,000 ने नहीं किए जमा और टाइम टेबल भी रोका। डीएवीवी ने एबीसी रजिस्ट्रेशन किया है। अनिवार्य 1 मार्च से शुरू हुई परीक्षाएं। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में फॉर्म करने हैं जमा। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर संविलियन की मांग। संविदा चिकित्सकों ने मांगा विशेषज्ञों का पद। संविदा ऑफिसर ने सीएम को पत्र लिखकर उठाई मांग। विभाग में 3500 पद खाली। पीएससी अड़ा, नहीं बढ़ेगी तारीख, अभ्यर्थी हुए नाराज। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का मामला, पोर्टल पर आयोग ने जारी की अधिसूचना। उच्च शिक्षा को मिलेगी रफ्तार, थमेगा पलायन, विकसित भारत की मुहिम में जुटेंगे देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान। सीबीआई जांच में 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य। बोर्ड परीक्षा मुरैना में उत्तर पुस्तिका लेकर भागा छात्र। मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग में मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल करने के 2 मामले सामने आए। शिवपुरी में नकल सामग्री को टेप के जरिए शरीर पर चिपका कर आया छात्र पकड़ा गया। वहीं मुरैना में एक छात्र उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया। जिले के अंबा में एमएलडी हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार दोपहर 12 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद यहां ड्यूटी दे रहे शिक्षक रामदयाल ददौरिया उत्तर पुस्तिका जमा कर रहे थे। इसी बीच एक छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया। तो दोस्तों, आज की इस एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।